तो क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से दांत झड़ सकता है? हमारे पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं। फ्रैक्चर भी होता है दांत का। दांतों के साथ भी सेम इसी तरीके से कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चिप ऑफ हुआ है तो यू हैव टू एग्जामिन। डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे चेक करवाएं कि कहाँ किस हद तक ये चीज़ हुई है और कितना रिपेयरेबल है। अब जो चिपिंग है ना, वो समझे फर्स्ट लेयर तक जो है वो इन्वॉल्व करता है दांत को। मतलब एनेमल जो होता है वो हमारा फर्स्ट लेयर होता है टूथ का। एनेमल समझे कोटिंग है। कोटिंग है जो ये जो हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ एनेमल। तो उसका कोई भी पार्ट टूटेगा तो वो चिप ऑफ कहलाएगा। उसमें आपको पेन सेंसिटिविटी यूजुअली नहीं होता, लेकिन अगर कभी सम टाइम्स आपको सेंसिटिविटी फील होती है तो फिर वो देखना पड़ता है कि उसका एक्सटेंट कितना है। कहीं वो ही तो क्रैक की तरफ नहीं चला गया। और क्रैक टूथ के अंदर ये होता है कि वो डेंटिन तक का पार्ट आपका इन्वॉल्व कर लेता है, यानी सेकेंड लेयर तक आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है दांत की। और क्रैक होता है तो तकलीफ होती है। हाँ, और समटाइम्स ये क्रैक लीड्स टू फ्रैक्चर, तो उसमें तो वो सारा ही इन्वॉल्वमेंट हो जाती है दांत की। दांत का फ्रैक्चर भी होता है दांत का। और उसमें भी पेन सेंसिटिविटी और मतलब अनेबल टू च्यू, आप खा नहीं सकते खाना। उस तरफ आप खा ही नहीं सकते। अच्छा, चिप टूथ में आप खा सकते हैं? चिप टूथ में आप खा सकते हैं। आपको कभी कभी खाते हुए अगर फील हो गया कि कोई चीज़ मेरे मुंह में आ रही है तो वो जो है वो आपने देखा कि वो दांत का टुकड़ा है, मगर आपको उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अब जैसे इन्होंने अभी जिस तरीके से बताया तो उनकी एक हिस्ट्री हमें मिल गई, तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री, उनकी ईटिंग हैबिट्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसको हम देखें कि भाई कहाँ पे ये अगर हुआ भी तो क्यों हुआ, चिप ऑफ भी क्यों हो रहा है, क्रैक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सही। तो और फिर हम इसको फर्दर इसी तरह लेके चलते हैं। मुझे बताएं कि अब आपने बताया कि चिप टूथ मींस दांत का कोना झड़ गया, फ्रैक्चर झड़ जाते हैं। जैसे लोग बहुत सारे कहते हैं हमारे दांत भुरभुरे हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बोन हेल्थ, क्योंकि दांत तो हड्डी के जैसा है। तो क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से दांत झड़ सकता है? हमारे पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं। हम लोग जहाँ जिस तरीके से रहते हैं वहाँ ज़्यादातर जो है वो बोरिंग का पानी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जो लोग पीते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अब इवॉल्व हो गए हैं, वो आरओ वाटर की तरफ चले गए और सब कुछ है। लेकिन अगर फ्लोराइडेटेड वाटर होता है ना, पी रहे हैं मिनरल वाटर, हमें नहीं पता कौन से मिनरल्स हैं क्या, और एग्जैक्टली उसका जो है ना वो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पानी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो फ्लोराइड कंटेंट होता है पानी के अंदर, वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अफेक्टेड होता है। हाँ, तो वो जो एक जनरली जो लोग ये कहते हैं ना भुरभुरे हो रहे हैं, ऐसे सफ़ेद से दांत हो रहे हैं, तो वो सारा का सारा फ्लोराइड पे डिपेंड करता है। तो ये जो हर जगह से हम बॉटल लेके पानी पी लेते हैं, हमें नहीं पता कि ये हमें नहीं पता, बिल्कुल भी किस तरह हमारी हेल्थ पे नुकसान, किस तरह नुकसान हो सकता है। ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं घर में हूँ और दांत कुछ खाते हुए एकदम से मुंह में दांत का टुकड़ा आ गया या चिप आ गया, या अगर दांत क्रैक हो गए, घर में सबसे पहले क्या किया जाए? देखिए, अब ये ना एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो भी आपका ये ट्रॉमा हुआ है उसकी तो रीज़न है कि भाई वो ट्रॉमा खा रहे हैं, च्युइंग फोर्सेस ज़्यादा हैं, आपका चिप ऑफ हो गया। अब अगर आपको पेन है, सेंसिटिविटी है तो आपको डेंटल विजिट करना ही पड़ेगा। लेकिन घर में आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले रिंसेस करें, कुलियाँ करें, नीम गर्म पानी नमक की कुल्ली कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो खुद से जो ऑन दी काउंटर टेबल मौजूद होती हैं, जो चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। साथ साथ आप कोई भी जो है वो अपनी पेन किलर ले सकते हैं। बस इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपने डेंटल विजिट जाना ही है। उसे ज़रूर जाना चाहिए। क्या वो चिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटिविटी की तरफ जा सकता है? वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और आप उस चीज़ को रिपेयर करवा लें जितना जल्दी। अगर आप रिपेयर की तरफ जाएंगे तो वो चीज़ सेफ हो जाएगी ना। अगर आप उसको इसी तरीके से, अगर एक चीज़ ख़राब हो गई है, अगर कोई कपड़ा कहीं से फट गया और हम उसको सिएंगे नहीं तो वो फटता चला जाएगा। उसको आप उसको दोबारा उसकी तरफ असल कंडीशन, लेकिन अगर मैं उसको उसी वक्त रफू करवा दूँ तो वो तो ठीक हो जाएगा ना। उसके चांसेस बिल्कुल आप समझ लें 5% रहेंगे कि अगर वो ख़राब हो सके। दांतों के साथ भी सेम इसी तरीके से कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चिप ऑफ हुआ है तो यू हैव टू एग्जामिन कि भाई आप चेक करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे चेक करवाएं कि कहाँ किस हद तक ये चीज़ हुई है और कितना रिपेयरेबल है और उसको किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है कि दांतों की सफाई रखें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें। इसके अलावा जिस तरह आपने कहा पानी जो आप पी रहे हैं, हाँ, उसका आपको TDS पता होना चाहिए, फ्लोराइड लेवल आपके आप चेक। अगर आप वेल वाटर पी रहे हैं तो मतलब यानी अगर आपका कुएं का पानी है, बोरिंग का पानी, बहुत सारी जगहों पे इंटीरियर में तो बहुत कॉमन है कि लोग यहाँ पे भी बोरिंग के पानी को ही ये लेकिन यहाँ पे हम पीने के लिए कम से कम शुक्र है कि इस्तेमाल नहीं करते ना उसको। लेकिन हमें चेक करवाना चाहिए फिर भी कि उसमें फ्लोराइड का लेवल और दूसरे मिनरल कंटेंट कितने हैं। जो टूथपेस्ट है
क्या इसमें जो अगर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है तो विल इट अफेक्ट अवर डेंटल हेल्थ? वैसे तो ये लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको देख कर ही बनाते हैं, उस चीज़ को नज़र में रख के बनाते हैं, लेकिन हाँ फ्लोराइड कंटेंट अगर 1 ppm से ज़्यादा है तो फिर वो अफेक्ट करेगा। आर देयर एनी टूथपेस्ट या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए? स्टीरॉइड्स वाले जो टूथपेस्ट वो हमें कैसे पता चलेगा? वो आपके बस लिखे होते हैं, आप बहुत सा जब आप ख़रीद रहे होते हैं तब देखें, या फिर आप अपने डेंटिस्ट से जो है वो कंसल्ट करके और वो करवा लें। अब तो आजकल वो इसराइली प्रोडक्ट्स वाला भी जो बाइकॉट चल रहा है, तो उसकी वजह से भी लोगों के लिए और इवन हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है कि हम क्या चीज़ प्रिस्क्राइब करें और क्या नहीं करें। ये जो हमारा एक बहुत फेमस सफ़ेद रंग का पाउडर है जो बचपन से हम देख रहे हैं, हाँ, वो सेफ है यूज़ करने के लिए या काला मंजन होता नहीं, था? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अब्रेसिव इफेक्ट्स डालता है, वो इनेमल का इरोजन करवाता है, एंड दैट लीड्स टू चिप ऑफ। यू नो, आपका जब इनेमल थिन हो जाता है ना तो फिर वो चिप ऑफ की तरफ चला तो अगर हमारे वो लोग जो कि कहते हैं कि वो काला मंजन ठीक था या जो ये सफ़ेद मंजन सही था, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। और हम बड़ा प्राइड लेते हैं इस चीज़ में कि हमने अपने तौर तरीके नहीं बदले। तो इट्स बेटर टू यूज़ अ माइल्ड टूथपेस्ट विद अ माइल्ड सॉफ्ट टूथब्रश, और आपका जो रेगुलर आपका टूथपेस्ट होता है विद ऑप्टिमम फ्लोराइड कंटेंट, वो आपको इस्तेमाल ठीक है। कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो पहले नहीं थे, आज हैं और बहुत आसान है? तो अगर इंसान को, अगर जैसे अभी इन्होंने दिखाया कि आगे का दांत भी इनका चिप्ड है थोड़ा सा, हमारे पास अब ऐसे मटेरियल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट्री में कि जिससे हम टूथ कलर कॉम्पोजिट फिलिंग्स कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल सेम ऐसा ही दांत बना सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं जैसा कि नेचुरल होता है, मतलब आप उसको फिलिंग से रिपेयर कर सकते हैं।